हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, एंजाइम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एंजाइम्स को सबसे पहले कोहने साइंटिस्ट ने बताया था। ओके, एंजाइम्स को सबसे पहले कोहने साइंटिस्ट ने बताया था। पर ये एंजाइम्स होते क्या हैं, क्यों हमें पढ़ना है भाई? पढ़ना है क्योंकि ये हमारे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वाइन, अल्कोहल, इनका भी प्रोडक्शन करते हैं। एंजाइम्स हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स ना हो तो डाइजेशन ही ना हो पाए। यस, एंजाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन आर डाइजेशन, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एंड एंजाइम्स एक बहुत ही कैटालाइज करते हैं। ये जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, इनकी रेट को स्पीड अप कर देते हैं। एंजाइम्स के कारण ही इनकी रेट बढ़ जाती है। ओके, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या है? एंजाइम इज अ प्रोटीन सब्सटेंसेस। यस, प्रोटीन सब्सटेंसेस क्यों कह रही हूँ मैं? क्यों एंजाइम जो है नेचर में प्रोटीन होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीनेशियस। एंजाइम जो है नेचर में प्रोटीन होते हैं। एंड all enzymes are protein. Enzyme is a protein substances that speed up a biochemical reaction. Yes, एंजाइम क्या करते हैं? कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो, कोई भी जैव रासायनिक क्रिया हो रही हो बॉडी के अंदर, उस क्रिया को ये स्पीड अप कर देते हैं। इनके कारण ही रिएक्शंस स्पीड में हो जाती हैं, ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग इटसेल्फ चेंज्ड। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात एंजाइम्स की क्या है? ये बड़े स्मार्ट वर्कर हैं। ये रिएक्शंस की रेट को बढ़ा रहे हैं बट खुद में चेंजेस नहीं ला रहे। मीन्स कि ये रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, ये इन्वॉल्व भी होंगे, ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, बट फिर अपने सेपरेट हो जाते हैं। रिएक्शंस अपनी चलती रहती है, प्रोडक्ट बनता रहता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता रहता है, प्रोडक्ट रिलीज होता रहता है। बट एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये एंजाइम्स अपना सबस्ट्रेट से रिएक्ट करा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में रिलीज हुआ, एंजाइम्स फ्री हो जाते हैं, मींस सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ओके, गॉट इट। आपने जब केमिस्ट्री लैब में जाते होंगे तो आप कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आपने एसिड्स बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, तो ये आप ना उसके लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं। यस यस, तो यही एंजाइम है हमारे, ये हमारे एंजाइम है बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्यों नाम दे रही हूँ मैं? क्योंकि ये बॉडी के अंदर, बायो मीन्स लिविंग सेल के अंदर कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को। लिविंग सेल्स के अंदर रिएक्शंस को कैटालिसिस करते हैं, मीन्स इन्हांस कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। आप जो केमिस्ट्री लैब में करते हैं, एसिड फॉर्मेशन, बेसिस फॉर्मेशन करते हैं, वही ये कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिस्ट हैं, एंजाइम बायो कैटालिस्ट हैं। यही ये रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, लिविंग सेल्स के अंदर होती हैं, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। ओके, गॉट इट। तो हम जल्दी से अपनी चीज़ों को रिकॉल करते हैं। हमने क्या देखा कि एंजाइम्स जो हैं, सबसे फर्स्ट मैं आपको कोहने साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था। एंजाइम्स फर्मेंटेशन में भी हेल्प करते हैं, एंजाइम्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट करते हैं, एंजाइम्स हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्शन बायोलॉजी में होता ही है। तो एक्सेप्शन में मैं बात करती हूँ कि जो ऑल एंजाइम्स प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, बट आरएनए जाइम एंजाइम को छोड़ के, नाम से ही मेंशन हो रहा है, ये क्या है? आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। तो एंजाइम्स जो है प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक क्रिया को बढ़ा देते हैं, और ये बायो कैटालिस्ट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइम्स किस तरीके से वर्क करेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होते हैं, जो कंबाइंड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
देन ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में रिलीज हो जाता है और एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ओके, अब आते हैं मोड ऑफ एक्शंस की ओर। मोड ऑफ एक्शन मीन्स कि एंजाइम जो है वो कैसे सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, किस तरीके से थ्योरी बनी हुई है एंजाइम्स के सब बाइंडिंग के लिए। एक हाइपोथेसिस और एक इंड्यूस फिट मॉडल दे रखा है, तो उसको हम लेस स्टार्ट करेंगे कि कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, कैसे प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। ओके, चलिए फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। मोड ऑफ एक्शन में हम ये देखेंगे कि एंजाइम्स किस तरीके से सबस्ट्रेट से बाइंड होता है और इसके लिए कौन सी दो थ्योरी हैं, एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस फिट थ्योरी। लॉक एंड की हाइपोथेसिस से, जैसे आप लॉक एंड की हाइपोथेसिस में आपको पता है कि जैसे परफेक्ट एक स्पेसिफिक लॉक में ही स्पेसिफिक चाबी लगती है। हर कोई चाबी हर किसी ताले में लगती है क्या? नो, नहीं लग सकती। तो इन्होंने ये लॉक एंड की थ्योरी दी थी एमिल फिशर ने। फिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था। एमिल फिशर इस हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। सॉरी, इसे थ्योरी ना कह के हम हाइपोथेसिस कहेंगे, बिकॉज ये प्रूफ नहीं है कंप्लीटली, इस मैकेनिज्म को प्रूफ नहीं करती, कुछ हद तक सही है, इसलिए इसे हाइपोथेसिस नाम दे रखा है। इसमें क्या होता है, एमिल फिशर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस थ्योरी में एंजाइम में एक स्पेसिफिक साइट होती है, उस स्पेसिफिक साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एंजाइम्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक साइट होती है, उस स्पेसिफिक साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, इस एक्टिव साइट पर जाके ही सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं। इस एक्टिव साइट पर जाके ही सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक लॉक में एक स्पेसिफिक चाबी जाती है, उसी तरीके से इन्होंने बताया था कि एंजाइम में एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसकी एक्टिव साइट पर जाके बाइंड होंगे सबस्ट्रेट, और एक्टिव साइट में ही रिजिड कन्फर्मेशन होता है कि इस तरीके का जो सबस्ट्रेट होगा वो जाके एंजाइम से बाइंड हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाद में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा और एंजाइम सेपरेट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स बनके तैयार हो जाएंगे। बट इस थ्योरी को प्रूफ नहीं किया गया क्योंकि एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट पे जो कन्फर्मेशन होता है, जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वो रिजिड नहीं होता, वो होता है फ्लेक्सिबल। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है उस पर कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड, मीन्स कि वो रिजिड होता है, उसका प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं होता प्रॉपर, इसलिए ये एंजाइम सबस्ट्रेट से जाके बाइंड हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। बट इंड्यूस फिट थ्योरी इस थ्योरी को डिस्प्रूव करती है और बताती है कि नहीं, एंजाइम्स का एक्टिव साइट पे जो कन्फर्मेशन होता है रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के पास आते हैं, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के पास आते हैं तो सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के कांटेक्ट में आने से एंजाइम्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ये अपनी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए कन्फर्मेशन कर देते हैं। इन कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही ये अपनी शेप को चेंज करते हैं और ऐसे शेप बना लेते हैं जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट से जाके बाइंड हो जाते हैं। गॉट इट? इस थ्योरी को बताया था कॉसलैंड ने। तो दोनों थ्योरी क्लियर हुई बच्चों। यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन हम बता रहे हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस फिश थ्योरी। इस थ्योरी में बताया है एमिल फिशर ने, जैसे कि स्पेसिफिक लॉक में एक स्पेसिफिक चाबी लगती है, उसी तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होते हैं। जैसे आपका लॉक है, उसमें एक स्पेसिफिक होल दे रखा है कि चाबी के लिए, वही और चाबी में भी एक रिजिड स्ट्रक्चर है कि वही स्ट्रक्चर वाली चाबी वही उसी होल में जाएगी लॉक में। तो इन्होंने बताया कि जैसा लॉक होता है, लॉक एंजाइम्स की तरह वर्क करता है और चाबी आपकी सबस्ट्रेट की तरह वर्क करती है।
जैसे ही आपस में कांटेक्ट आते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन प्रोडक्ट रिलीज होता है। देन अदर थ्योरी, इंड्यूस फिट थ्योरी, इसमें बताया था कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर का जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती है। एंजाइम की एक्टिव साइट एक ऐसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आते हैं तब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। और देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट हमारे रिलीज होंगे और एंजाइम सेपरेट हो जाएगा, एंजाइम्स अलग हो जाएंगे। यही तो विशेषता है एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते तो हैं, अपना काम पूरा कर देते हैं, देन बाद में सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब ये एंजाइम्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी रेट ऑफ रिएक्शंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। ओके, गॉट इट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि एंजाइम जो है वो नेचर में प्रोटीन होते हैं। ओके, तो प्रोटीन का ही अपना नेचर है कि अगर आप प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो डीनेचर्ड हो जाता है। इट मीन्स कि वो अपना स्ट्रक्चर खो देती है प्रोटीन, इस वजह से वो डीनेचर हो जाती है। तो एंजाइम्स क्या है, बेसिकली प्रोटीन है। अगर इन्हें हाई टेम्परेचर पे हम रखेंगे तो क्या होगा, एंजाइम्स भी डीनेचर हो जाएंगे क्योंकि प्रोटीन भी डीनेचर होते हैं, अपना स्ट्रक्चर खो देंगे। तो इट मीन्स कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अराउंड, जिसमें एंजाइम्स जो हैं हाईएस्ट रेट होती है एक्सेलरेशन की। इट मीन्स कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम्स की बायोकेमिकल रिएक्शंस कब ज़्यादा होंगी, जब हम 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम एंजाइम्स को प्रोवाइड कराएंगे, तो इस टेम्परेचर पर एंजाइम्स की रेट ऑफ रिएक्शंस की रेट सबसे ज़्यादा होगी। देन अगेन पीएच, पीएच किस तरीके से वर्क करता है आपको पता है, पीएच की वैल्यू फर्स्ट टू 14 होती है, और 7 पर न्यूट्रल पीएच होता है। 7 से हम बढ़ते जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये आ जाएंगे हम बेसिक पे, और 7 से कम जाएंगे तो हम किस में जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये एसिड वैल्यू यानी एसिड पीएच हो गया। तो एंजाइम्स जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे वर्क करेंगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिड पीएच पे वर्क करेंगे, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, बेसिक मीडियम पे ही वर्क करेंगे। इट मीन्स कि जो एंजाइम न्यूट्रल पीएच पर, कुछ एंजाइम्स न्यूट्रल पीएच पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, जब हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएंगे तो एसिडिक मीडियम यानी उसका नेचर है एंजाइम का कि वो बेस एसिड मीडियम में ग्रो करे, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी एसिड मीडियम में ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमें उसके लिए क्या कराना होगा, एसिड मीडियम प्रोवाइड कराना होगा, तब उस एंजाइम स्पेसिफिक एंजाइम्स की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अगर कोई एंजाइम ऐसा है जो बेसिक मीडियम में ही रेट ऑफ रिएक्शंस की स्पीड बढ़ा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस एंजाइम्स को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएं। फॉर एग्जांपल एसिड मीडियम के लिए पेप्सिन एक एंजाइम है, यहाँ लिखती हूँ मैं इसको, पेप्सिन एंजाइम जो होते हैं एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं और इन ये रेट एसिडिक मीडियम में हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देंगे। उसी तरीके से बेसिस में एक एग्जांपल है ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम बेसिक मीडियम में, इसको मैंने ब्लॉक करके हाईलाइटेड कर दिया है। ओके, नोट कर दिएगा अच्छे से कि एसिडिक मीडियम में कौन से पीएच कौन से एंजाइम्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में ग्रो करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, और कौन से एंजाइम बेसिक मीडियम में रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम। ओके, इसी तरीके से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे कैसे फैक्टर्स इफेक्ट करेगा, तो सबस्ट्रेट क्या करते हैं, एंजाइम से बाइंड होते हैं। अगर आप किसी मीडियम में आपने भर के सबस्ट्रेट डाल दिया, भर के, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलाएगा, डेफिनेटली बनाएगा,
और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे ही बन जाएगा तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एंजाइम्स तो लिमिटेड थे, एंजाइम्स की एक्टिव साइट लिमिटेड थी, तो एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होते गए होते गए होते गए। अब भले ही आप ज़्यादा और सबस्ट्रेट डाल दो और सबस्ट्रेट डाल दो, तो क्या एंजाइम्स की एक्टिव साइट तो बची नहीं है खाली, तो वो ऑलरेडी बाइंड अप हो चुके हैं। तो एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ वो कांस्टेंट हो जाएंगे, और जब वो कांस्टेंट हो जाएंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट से जाके बाइंड नहीं करेंगे, और अब तो एंजाइम्स की सबस्ट्रेट जब आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, एंजाइम्स की रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगी। लेकिन जब एंजाइम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम्स की रेट ऑफ रिएक्शंस कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। ओके, गॉट इट। अब आते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में एक स्पेशल डायग्राम दे रखा है फॉर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के लिए। इसमें आपको क्या, यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, मैं बना रही हूँ वीडियो, आ रही हूँ। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ एक्टिव, यहाँ पर इस डायग्राम को क्लियर आउट करने के लिए कि यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है ये डायग्राम। जब नेचुरल सी बात है, जब आप रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होंगे तो स्पीड अप होगी, रिएक्शंस, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, देन प्रोडक्ट रिलीज होंगे। इट मींस कि एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम्स, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाएंगे कब, कम टाइम में। यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो पैरा दिख रहा है कि यहाँ पर ये स्लो हो गया लो और ये लो हाई हो गया, बिकॉज यहाँ पर एंजाइम्स का हमने यूज किया हुआ है। एंजाइम्स के यूज के कारण ही ये कम टाइम में, कम ड्यूरेशन में ये सब प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा एंजाइम्स के बिना। यहाँ पर एंजाइम्स है नहीं है तो फिर क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में एक्टिवेट होने के लिए, या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होगा, तो उसके लिए कोई भी रेट ऑफ, कोई भी रिएक्शंस है वो उसको कंटिन्यू करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस रिएक्शन को चालू होने के लिए, उस रिएक्शन को एक्सेलरेट होने के लिए कुछ एनर्जी की, कुछ लिमिटेड अमाउंट चाहिए एनर्जी का, उस अमाउंट को ही हम, एनर्जी के अमाउंट को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर वो एनर्जी या वो एंजाइम के साथ होती है तो बहुत कम ड्यूरेशन में हो जाएगी, कम टाइम में वो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। अगर एंजाइम के बिना आप रिएक्शन सबस्ट्रेट बना रहा है प्रोडक्ट को तो काफी सारा टाइम लगता है। इस ड्यूरेशन को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि ये टेम्परेरी क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा ये कंटिन्यूटी में नहीं रहती, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में रिलीज हो जाते हैं, इसलिए इस स्टेट को हम टेम्परेरी स्टेट बोलते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट जाके किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो ट्रांजिशन स्टेट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि सबस्ट्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन में सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है सबस्ट्रेट का, वो जब प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के ट्रांसफॉर्मेशन में जो चेंज होगा उसमें जो टाइम लगता है वो, या उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट में, जो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा किस में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। में कन्वर्ट होगा तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम लगता है उस टाइम को ही हम क्या कहते हैं,
ट्रांजिशन स्टेट, या उस कंडीशन को या उस पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, फटाफट से ये नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, एंजाइम किस तरीके से इनहिबिट होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देते हैं। वैसे तो एंजाइम्स हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस को इतना बढ़ा देते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड अप हो जाते हैं और एंजाइम्स की रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू।